राजेश और उसकी साइकिल, एक संघर्ष भरी कहानी। गांव का चौराहा, सुबह सुबह। पंछियों की चहचहाहट, चाय की दुकानों पर भीड़। राजेश अपनी टूटी फूटी साइकिल को धकेलते हुए आता है। अरे राजेश भाई, फिर तुम्हारी पुरानी साइकिल ने धोखा दे दिया क्या? देखो, सब तुम्हारा इंतजार करते करते परेशान हो गए। सच में राजेश, तेरी साइकिल से ज्यादा तो हमारे पैर तेज चलते हैं। कभी तो इसे बदल लो। भाइयों, जब तक सांस है तब तक ये साइकिल ही मेरा सहारा है, नहीं तो सपना है हमारे लिए। ये कहानी है राजेश की, जो गरीब तो था, लेकिन मेहनती और ईमानदार था। उसके लिए उसकी पुरानी साइकिल सिर्फ एक सवारी नहीं, बल्कि उसकी रोजी रोटी की डोर थी। शहर का काम और मालिक का गुस्सा। राजेश देर से काम पर पहुंचता है। बाकी मजदूर काम कर रहे हैं। मालिक गुस्से से चिल्लाता है। राजेश, ये रोज रोज का बहाना बंद करो। कभी चैन उतर जाती है, कभी टायर फट जाता है। अब बहुत हो गया। आज से तुम्हें काम नहीं मिलेगा। सेठ जी, मेरी मजबूरी है। देर से आता हूं लेकिन काम दोगुना करता हूं। मुझे मत निकालिए, मेरे घर का चूल्हा इसी से जलता है। हमने तुम्हारा ठेका नहीं लिया। यहां मेहनत चाहिए, बहाने नहीं। निकलो यहां से। गरीब की बात को कभी कोई सुनता नहीं। मजबूरी उसकी जुबान पर होती है, लेकिन दुनिया के लिए वो सिर्फ एक बोझ होता है। घर पर सुनीता से बातचीत। राजेश, आज इतनी जल्दी लौट आए? कुछ काम नहीं मिला क्या? सुनीता, मालिक ने निकाल दिया। कहा कि देर से आता हूं, इसलिए अब काम नहीं मिलेगा। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? पिछली बरसात में छत टपक रही थी, बच्चे रात भर भीगते रहे। इस बार तो और मुश्किल होगी। हाँ, मैंने सोचा था कि मजदूरी से कुछ बचाकर छत ठीक करवाऊंगा, लेकिन अब तो किस्मत ही रूठ गई। लोग तो ताने देंगे कि बेटी जवान हो गई और बाप के पास दहेज नहीं। रिश्तेदार भी साथ नहीं देंगे। लोग चाहे जो कहें, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। मेहनत ही मेरा हथियार है। गरीबी इंसान को तोड़ देती है, लेकिन सच्चे इंसान का हौसला और भी मजबूत हो जाता है। मैकेनिक की दुकान सीएश। राजेश अपनी पुरानी साइकिल धकेलकर मैकेनिक रोहित के पास जाता है। अरे राजेश भाई, फिर वही पुरानी साइकिल, कब तक इसे खींचते रहोगे? भाई, जब तक इसमें जान है तब तक मैं भी इसे छोड़ने वाला नहीं। जरा इसे चला दो। देखो राजेश, ये कबाड़ अब तुम्हारे लिए बोझ है। अगर इसे बेच दो तो शायद नई लेने में मदद मिल जाए। रोहित, यह कबाड़ नहीं, मेरी जिंदगी है। इसकी वजह से मेरे बच्चे भूखे नहीं सोते। जिस चीज को अमीर लोग कबाड़ समझते हैं, वही गरीब के लिए खजाना होती है। बेटी का रिश्ता टूटना। घर में मेहमान हरिदास बैठे हैं। सुनीता चाय परोसती है। राजेश जी, हमारा बेटा पढ़ा लिखा है, इज्जतदार घर का है। हम चाहते हैं कि आपकी बेटी से उसका रिश्ता हो। हरिदास जी, मैं गरीब मजदूर हूं। दहेज देने की औकात नहीं है। हम तो मोटरसाइकिल की उम्मीद से आए थे, लेकिन अगर कुछ नहीं दोगे तो ये रिश्ता मंजूर नहीं। बेटी तो हमारी भी अनमोल है, लेकिन समाज में लोग हमें दहेज न देने वाला ताना मारेंगे। गरीबी सिर्फ जेब खाली नहीं करती, बल्कि रिश्ते भी तोड़ देती है। सरपंच से मुलाकात। राजेश पेड़ के नीचे बैठा है। सरपंच धर्मपाल आता है। राजेश, क्या हुआ? बहुत उदास लग रहे हो। काम छिन गया, बेटी का रिश्ता टूट गया। लगता है मेरी किस्मत भी टूटी हुई साइकिल जैसी है। हिम्मत मत हार। अगर मैं चुनाव जीत गया तो तेरी बेटी की शादी खुद करवाऊंगा, और कल से मैं तुझे शहर में काम भी दिलाऊंगा। नई नौकरी और साइकिल का हादसा। राजेश शहर में काम करता है, मेहनत से खुश रहता है। लेकिन एक दिन सब्जी लेने गया तो ट्रैक्टर उसकी साइकिल पर चढ़ जाता है। हे भगवान, अब मैं कैसे काम पर जाऊंगा? तूने मेरा आखिरी सहारा भी छीन लिया। सुनीता अचानक बीमार हो जाती है। गांव वाले अस्पताल ले जाते हैं। जल्दी ऑपरेशन करना होगा, वरना जान को खतरा है। पैसे का इंतजाम करो। सरपंच जी, मेरी पत्नी की जान बचा लीजिए। मैं मजदूर हूं,
पैसे कहाँ से लाऊं? ले अभी इलाज करा, पैसे लौटाना जब तेरा वक्त अच्छा हो। गरीब के लिए सबसे बड़ा सहारा इंसानियत होती है। नई साइकिल और चोरीस। राजेश थोड़े समय बाद नई साइकिल खरीदता है। घर में खुशी का माहौल। आज तो जैसे भगवान ने हमारी सुन ली। रात को चोर साइकिल चुरा ले जाते हैं। हे भगवान, क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है? राजेश थाने में जाता है। जा जाकर रिपोर्ट लिखवा, यहां से निकल, फालतू काम मत डाल। कानून सिर्फ अमीरों का है, गरीब बस जीता है, सहता है और चुप रहता है। राजेश मंदिर में बैठा है, रोते हुए भगवान से प्रार्थना करता है। हे प्रभु, क्या मेरा गुनाह यही है कि मैं गरीब हूं? अब तो बस तेरी ही शरण है। अचानक उसके सामने सुनहरी साइकिल दिखाई देती है। ये तो भगवान का वरदान है। भगवान देर करते हैं, अंधेर नहीं। मेहनती और सच्चे इंसान को उसका फल जरूर मिलता है। राजेश साइकिल घर लाता है। बच्चे खुशी से झूम उठते हैं। सुनीता की आंखों में आंसू हैं। राजेश, अब हमारी जिंदगी बदल जाएगी। भगवान ने आखिरकार हमारी सुन ली। राजेश और उसका परिवार अब सुख शांति से जीने लगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और ईमानदारी का फल देर से मिलता है, लेकिन जरूर मिलता है।